वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं एकदन्ताय कुरु मे विद्महे देव वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात्। सर्वकार्येषु दोस्तों, सर्वदा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आज बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी का जो एकदंत अवतार है वो क्या है और किस तरीके से इस समस्त संसार में सर्वपूज्य हैं, प्रथम पूज्य हैं। भक्तों, एकदंत अवतार भगवान गणेश का दूसरा प्रमुख अवतार माना जाता है। एक बार महर्षि च्यवन के प्रमाद से मदासुर नाम के राक्षस की उत्पत्ति हुई थी। वो बलवान और पराक्रमी राक्षस था। एक दिन मदासुर के दिमाग में समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बनने का ख्याल आया। वह उनके पिता से आज्ञा लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया। उसने गुरु शुक्राचार्य से ब्रह्मांड का स्वामी बनने की इच्छा प्रकट की। उसकी बात सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे वो हर शिक्षा, विद्या, मंत्र सिखाया, जिसके कारण मदासुर बहुत बलवान और बहुत शक्तिशाली बना। इसके बाद शुक्राचार्य ने मदासुर को एकाक्षरी शक्ति मंत्र हींग का अनुष्ठान करने को कहा। उसने कई सालों तक जंगलों में घोर तपस्या की और इस एकाक्षरी शक्ति मंत्र का जप किया। इस बीच वह निराहार और निर्जल रहा। इस वजह से उसका शरीर केवल अस्थियां मात्र बनकर रह गया। उसके शरीर को वृक्ष और लताओं ने घेर लिया था। उसकी यह विकट तपस्या देखकर मां सिंह वाहिनी भगवती बहुत प्रसन्न हुई और मदासुर के सामने प्रकट हुई। मां ने उसे वरदान दिया कि वह निरोगी रहेगा और समस्त ब्रह्मांड का स्थिर राजा बनेगा और साथ ही समय समय पर उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी। वरदान मिलने के बाद मदासुर अपने स्थान पर लौटा और उसने एक नगर को अपने अधिकार में ले लिया। उसने प्रमदासुर की अत्यंत सुंदरी कन्या लालसा से विवाह किया और विलासी, लोलुप, धनप्रिय नामक 3 पुत्रों का पिता बन गया। उसके बाद उसने संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर स्वर्ग की ओर चढ़ाई की। माता के वरदान से इंद्र आदि देवताओं को पराजित करके वह स्वर्ग का शासक बन गया। उसके सिर पर शक्तियों का घमंड कुछ इस प्रकार सवार हो गया कि अपने अहंकार में वह हर तरफ विनाश कर रहा था। इसी बीच उसने भगवान शिव को भी पराजित करके हर कैलाश पर भी अपना राज्य स्थापित कर दिया और सभी देवताओं के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड भी उसकी चपेट में आ गया। सर्वत्र अत्याचार, अनाचार का बोलबाला था। धर्म का लोप हुआ था। इसी स्थिति से परेशान होकर सभी देवता ऋषि सनत कुमार के पास गए और उनसे मदासुर के विनाश का और धर्म को दोबारा स्थापित करने का उपाय पूछा। तब ऋषि सनत कुमार ने कहा कि एकदंत का एकाक्षरी मंत्र गंग का जाप करते हुए आप उनकी तपस्या करें, वही इस असुर का विनाश कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवताओं ने 100 वर्षों तक इस जाप के साथ भगवान एकदंत की तपस्या की और एक दिन भगवान एकदंत अपने मूषक पर प्रकट हुए। सभी देवताओं ने भगवान एकदंत से प्रार्थना की कि हे मदासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाइए। तब भगवान एकदंत ने सभी देवताओं को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर देवऋषि नारद ने मदासुर को सूचना दी कि भगवान एकदंत तुम्हारा विनाश करने के लिए आ रहे हैं। यह सुनकर घमंडी मदासुर को बहुत क्रोध आया और उसने भगवान एकदंत से
युद्ध करने के लिए अपनी विशाल सेना तैयार की। भगवान एकदंत जब अपने मूषक पर मदासुर के सामने पहुंचे तो उन्होंने असुरों से कहा कि अगर तुम सभी जीवित रहना चाहते हो तो देवी देवताओं के राज्य छोड़ दो और उनका राज्य उन्हें वापस सौंप दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम सभी का विनाश कर दूंगा। लेकिन मदासुर अपने घमंड में चूर था। उसने भगवान एकदंत को युद्ध के लिए ललकारा और जैसे ही मदासुर ने अपने धनुष पे तीर चढ़ाया, उसका धनुष भगवान एकदंत के चरणों में चला गया। जैसे ही मदासुर ने भगवान एकदंत के ऊपर हमला करने के लिए बाण उठाया, सामने से भगवान एकदंत का परशु आकर उसके शरीर पे जा लगा। वह मूर्छित होकर गिर गया। जब वह फिर से होश में आया तो उसे समझ आया कि भगवान एकदंत ही इस जगत के परमपिता परमात्मा हैं, और ऐसा जानकर उसने भगवान एकदंत से क्षमा प्रार्थना की। मदासुर ने उनका आशीर्वाद लिया। भगवान एकदंत ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि जहां मेरी पूजा होगी तुम वहां नहीं जाओगे और मेरे भक्तों को परेशान नहीं करोगे। उसके बाद मदासुर पाताल लोक में रहने चला गया और सभी देवी देवताओं को उनका राज्य वापस मिल गया। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान एकदंत की चिंतामणि की कथा भी बहुत प्रचलित है कि एक बार भगवान श्री हरि ने भगवान एकदंत की उपासना की तो भगवान एकदंत ने प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि दिया था। बाद में भगवान श्री हरि ने वह चिंतामणि देवराज इंद्र को दे दिया था, जिसे देवराज इंद्र ने बाद में श्री हरि के अंशावतार महर्षि कपिल को दे दिया था। उस मणि की महिमा से आकर्षित होकर गणासुर ने महर्षि कपिल से वह मणि छीन लिया। तब महर्षि कपिल ने भगवान एकदंत से गणासुर के वध के लिए प्रार्थना की और भगवान एकदंत ने गणासुर को मारकर वह मणि फिर से महर्षि कपिल को लौटा दिया। तब महर्षि कपिल ने आदर सहित वह मणि भगवान एकदंत के गले में पहना दी थी। भगवान गणेश के एकदंत अवतार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अहंकार करता है उसे कभी धर्म का मार्ग नहीं मिलता। इसी प्रकार इंसान को खुद पर इतना अहंकार नहीं करना चाहिए कि वह धर्म और अधर्म के बीच का फर्क ही भूल जाए। तो दोस्तों, यह थी भगवान एकदंत के अवतार की कहानी, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जो भी सनातन धर्म से जुड़ी, हमारे जीवन से जुड़ी, हमारे पौराणिक काल से जुड़ी कथाएं और कहानियां आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, वो आप लोगों के पास तक पहुंचे और समय समय पर हमें वो ज्ञान प्राप्त होता रहे जिसकी हमें आवश्यकता है। जय श्री राम, जय साईं राम।